हाय एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है इसका कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो पे आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा, ए टू जेड प्रोसेस भी बताऊंगा, लाइव आपको दिखाऊंगा और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप सेम प्रोसेस करके ऑब्टेन करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वेबसाइट पर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्विसेज पर क्लिक करना है। नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन के एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा, जहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्पररी रेफरेंस नंबर का दो ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ही सिलेक्ट रखना है। इसके बाद आई एम ए टैक्स पेयर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि टैक्स डिडक्टर सिलेक्ट कर लेता है, कोई जीएसटी पिटिशनर सिलेक्ट कर लेता है। तो ये आपको सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर एज अ टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी राज्य से आप आ रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नीचे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन द पैन। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड का बेस पे अपना नाम मेंशन करना है। जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है उसे आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना पैन नंबर मेंशन करेंगे। कई लोग यहाँ पर अपनी शॉप का नाम डाल देते हैं, वो नहीं डालना, आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पैन के हिसाब से नाम देना है। नीचे अपना ईमेल एड्रेस आप देंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे। जो ये कैप्चा शो हो रहा है इसे फिल करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया है। ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे, मोबाइल वाला, और ईमेल वाला ओटीपी यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद प्रोसीड। नेक्स्ट इस प्रकार का मैसेज आपको देखने को मिलेगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका एक टीआरएन नंबर यहाँ पर जनरेट कर दिया गया है। इस टीआरएन नंबर को आप कॉपी कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड। अब आपको ये टीआरएन नंबर जो आपने जनरेट किया हुआ है इसे यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद ये कैप्चा फिल करना है और प्रोसीड। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर फिर से एक ओटीपी भेजा गया है, उसे यहाँ पर फिल कर देंगे और प्रोसीड। नेक्स्ट डैशबोर्ड इस प्रकार से आपके सामने आएगा, जहां पर क्रेडिट डेट, फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, न्यू रजिस्ट्रेशन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको एक एक्शन का बटन दिखेगा, ये पेंसिल का आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहां से अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन कंप्लीट करना है, जिसके लिए टोटल इतने स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। ये मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा ताकि कहीं पर आप गलती ना करो। एक यहाँ पर आपको ये मैसेज दिख रहा है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लिंक्ड विद आधार कार्ड कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम हियर। तो आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो आपका ओटीपी तब जाके डिजिटल केवाईसी होगी। यहाँ पर अब आपको नाम दिख रहा है, ट्रेड नेम, अब आपको यहाँ पर फिल करना है। ट्रेड नेम में आपको अपने बिजनेस का नेम फिल करना है, यानी कि जो भी बिजनेस का नेम हो वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में आपका बिजनेस किस प्रकार का है, आपकी कोई फर्म है या फिर आपका साथ में कोई बिजनेस कर रहे हैं या आपका सेल्फ का बिजनेस है। तो जैसे आपकी एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, या फिर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे केस में सिंपल प्रोप्राइटरशिप है, यानी कि पर्सनल हमारा खुद का बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको फिल करना है अपना ट्रेड नेम, यानी कि जो भी आपकी दुकान का नेम है, बिजनेस का नेम है, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आप कैजुअल टैक्स पर्सन के रूप में रजिस्टर करना चाह रहे हैं या फिर आप कंपोजिशन के रूप में रजिस्टर करना चाहे। तो इन दोनों ऑप्शन को आपको बंद रखना है, इन्हें आपको ओपन नहीं करना है, यानी कि इनेबल ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि कैजुअल टैक्स पर्सन वो होता है जो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर काम करते हैं, वहां पर जीएसटी नंबर अलग अलग जगह के लेते हैं, तो वो हमारे केस में नहीं आएगा। इन दोनों को बंद रखेंगे। अब यहाँ पर है रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल। तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट, कब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। डेट ऑफ लायबिलिटी रजिस्टर, तो यहाँ पर भी आप तुरंत वो जो डेट आप बिजनेस में डालेंगे उसे आप यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे से। नेक्स्ट सेक्शन है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि आपका जीएसटी नंबर है कोई, या फिर आपके पास किसी प्रकार का सेंट्रल सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है, या फिर टेम्पररी आईडी है, किसी प्रकार की एलएलपी की रजिस्ट्रेशन है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसका नंबर फिल कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट का सेक्शन है, जिसमें डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी शॉप है उसका जो रजिस्ट्रेशन है उस शॉप का, उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है, उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है ना, गुमास्ता पंजीयन भी बनता है, उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू।
नेक्स्ट सेक्शन पर्सनल डिटेल का होता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें फिल कर लेनी है। ये नॉर्मल सी डिटेल है। इसके बाद है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन स्टेटस यानी कि आप क्या हैं, ऑनर हैं खुद के, तो यहाँ पर ऑनर फिल करेंगे। और यहाँ पर आईडी नंबर में आप अपना आधार नंबर यहाँ पर दे सकते हैं सिंपल, या फिर अपना पैन नंबर यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है, जिसके लिए पिन कोड यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ से आप स्टेट नेम फिल कर देंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारी चीजें आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ पर्सन हुज इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन अबव, यानी आप जिसकी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसका आप अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर टेक पिक्चर करके आप ले भी सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है अथराइज्ड सिग्नेचरी। अथराइज्ड सिग्नेचरी वो आदमी या वो पर्सन होता है जो कि सारे लेन देन या डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करने का पूरा काम करता है, उसे ऑथराइज्ड सिग्नेचरी कहा जाता है। तो जैसे बड़ी बड़ी LLPs हैं, फर्म्स हैं, तो वो अलग से अपना ऑथराइज्ड सिग्नेचरी अपॉइंट करती हैं। 3-4 लोग अगर हैं तो किसी एक को ऑथराइज्ड सिग्नेचरी बना देते हैं। हमारे केस में हम सिंगल हैं, हम यहाँ पर ऑथराइज्ड सिग्नेचरी आल्सो है, यानी कि हम ही है ऑथराइज्ड सिग्नेचरी। इसको यस कर देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट टैब यहाँ पर ऑथराइज्ड सिग्नेचरी का आता है। हमने प्रीवियस टैब में ऑलरेडी अपने आपको ऑथराइज्ड सिग्नेचरी बता दिया है, तो यहाँ पर प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेचरी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिल करने की जरूरत है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपके बिजनेस में कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है तो आप इसे सेलेक्ट करके उसकी डिटेल फिल करेंगे, लेकिन हमारे केस में ऐसा कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो इसे बंद रखेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट टैब आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आपको बिजनेस की डिटेल फिल करनी है, यानी कि कहाँ से आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप अपने होम का, शॉप का एड्रेस दे देंगे, जहां से भी आप बिजनेस चला रहे हैं, जहां भी आपकी शॉप है उसे आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद स्टेट ज्यूरिडिक्शन और सेंटर ज्यूरिडिक्शन, दो ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। तो जब आप ऊपर अपनी डिटेल फिल करेंगे उसके बेस पर इसे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊपर अपनी डिटेल फिल कर दी है, अब उसके बेस पर मुझे यहाँ पर ये स्टेट ज्यूरिडिक्शन आ रहा है, तो मैं अपना यहाँ से ज्यूरिडिक्शन सेलेक्ट करूंगा। जो भी आपका ज्यूरिडिक्शन हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेंटर ज्यूरिडिक्शन के लिए आप इस लिंक को रेफर कर सकते हैं, या फिर जो आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे उसके बेस पर नीचे आ जाएगा और उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे केस में ये आ गया, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, जिसके कारण से अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट का सेक्शन आता है। इसके कारण से लोगों का GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली शॉप की डिटेल्स अपलोड करनी है कि आप कहां पर रन कर रहे हैं और वो जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है। आपने रेंट पर लेकर शॉप रन किया है, या फिर जो आपकी शॉप है वो खुद की आपकी प्रॉपर्टी पर है, या फिर आपके पिता की प्रॉपर्टी पर है। तो देखिए, अगर खुद की प्रॉपर्टी पर है तो यहाँ से ऑन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर आप म्यूनिसिपालिटी या फिर खाता कॉपी या फिर लीगल ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट जैसे सेल डीड हो गया उसे अपलोड कर देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीप्ट अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर आप पापा की जमीन पे कर रहे हैं तो कंसेंट यहां पर करेंगे और यहां से कंसेंट लेटर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से अगर आपकी रेंटेड है तो रेंटेड सेलेक्ट करेंगे और यहां पर फिर रेंट एग्रीमेंट को आप अपलोड कर देंगे। इसी प्रकार से अगर आपकी शेयर्ड प्रॉपर्टी है तो लीज पे आपने लिया है तो लीज सिलेक्ट करेंगे और यहां से लीज एग्रीमेंट अपलोड कर देंगे। हमारे केस में प्रॉपर्टी खुद की है तो हम यहाँ पर ऑन सेलेक्ट करके और यहाँ पर अपना खाता कॉपी अपलोड कर दे रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पिता की प्रॉपर्टी में तो कंसेंट लेटर आपको कैसे बनाना है वो आपको मैं बता दे रहा हूं। ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, इन चारों डॉक्यूमेंट्स को मैं आपको दे दूंगा। पहला है ऑथराइज्ड सिग्नेचरी लेटर, इनको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ये टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई LLP है या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं 3-4 लोग मिलके, तो वहां पर एक आदमी को आपको LLP बनाना, LLP में एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ेगा, जिसके लिए इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको GST NOC का फॉर्मेट, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपको ये ऑनर से यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी पर आप रन कर रहे हैं, पिता की प्रॉपर्टी पर, तो उसे आपको ये बनवा लेना है 50 या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। इसके बाद रेंट एग्रीमेंट, अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में है तो ये रेंट एग्रीमेंट भी आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये चारों के तीनों चारों डॉक्यूमेंट मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो अगर आप अपने पिता की प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं तो कंसेंट लेटर यहां से सिलेक्ट करके और सीधे उसे अपलोड कर देंगे स्टाम्प पेपर पर बनवा के। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने खाता कॉपी अपलोड कर दी है अपनी डॉक्यूमेंट की। अब यहाँ से आपको नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है, यानी कि आप सप्लाई करते हैं या रिटेल बिजनेस करते हैं, क्या आप करते हैं, तो हम यहाँ पर रिटेल सेलेक्ट किए ले रहे हैं। लेकिन अगर हम स्टोर करके भी माल को रख रहे हैं तो यहाँ पर वेयर हाउस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम तो फिलहाल इसे सिलेक्ट करते हैं रिटेल बिजनेस। नीचे आएंगे, यहाँ पर हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह पर भी है
तो उसे आप यहाँ पर दे देंगे इसे इनेबल करके, और उसका नीचे विवरण आप दे देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस का टैब आता है। अब यहाँ पर आपको वो चीज सिलेक्ट करनी है कि आप सेल क्या कर रहे हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। हमारे केस में जैसे कि हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल मोबाइल सर्च करेंगे, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मोबाइल, फर्नीचर, फ्रेम्स या फिर ट्रक्स वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगी। तो इनमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप मोटर व्हीकल या क्या चीज सप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया, मोबाइल फ्रेम से रिलेटेड हम चीजें प्रोवाइड कराते हैं या सेल करते हैं, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अगर आप क्लॉथ्स वगैरह करते हैं तो यहाँ से सिंपल क्लॉथ टाइप करेंगे तो यहाँ पर क्लॉथ्स आ जाएगा, जैसे कि क्लॉथिंग एसेसरीज या फिर और भी जो चीजें हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो सर्विस में जाके यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि क्या, अगर आपको कोई एजुकेशन से रिलेटेड चीज है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन। अब देखिए ये जो आपको स्टेट शो हो रहे हैं यहाँ पर, जो अभी ये लिस्ट है, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको प्रोफेशनल टैक्स की जरूरत पड़ती है। बिना प्रोफेशनल टैक्स के आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इन स्टेट के अलावा किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फिर इस कॉलम को या इस सेक्शन को आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। और प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि आप प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो उसे आप देखकर अपना प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन का नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट आपके सामने आधार ऑथेंटिकेशन का टैब आता है, तो यहाँ पर इसे ऑन करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट वेरिफिकेशन का सेक्शन आता है, यहाँ पर आप अपना कंसेंट सेलेक्ट करेंगे, ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, प्लेस फिल करेंगे जहां से आप ये फिल कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद सबमिट विद ईवीसी पे आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है, ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद वैलिडेट ओटीपी, जो भी ओटीपी आपके मोबाइल पर भेजा गया है उसे वैलिडेट करेंगे। इसके बाद ये इस प्रकार का सक्सेस का मैसेज आएगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक ARN नंबर भेजा गया है, एक मेल भेजा गया है, वहां पर एक लिंक होगा, उससे आपको इसे वेरीफाई करना है। तो इस प्रकार का मेल आपको आएगा। यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करके आपको फाइनल एप्लीकेशन को वेरीफाई करना है, डिजिटल KYC करनी है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो जो OTP आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, नीचे आपको इंटर OTP का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। और वैलिडेट OTP जो आपको ये बटन दिख रहा है ब्लू कलर का, इस पर क्लिक करना है। आपका फाइनल एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। यहाँ पर सर्विस में आके आप स्टेटस ट्रैक करेंगे एक्नॉलेजमेंट नंबर का यूज करके, तो इस प्रकार से शो होगा। यहाँ पर आपका 7 to 15 डेज के अंतर्गत ये आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन बन जाता है और आपकी ईमेल आईडी पर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भेज दिया जाता है। यहाँ से आप अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। एक बार आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन बन जाने के बाद आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप उसमें अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं। जीएसटी नंबर मिलने के बाद अकाउंट सेटअप कैसे करना है इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देखकर आप सेटअप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।